प्ले हो गया। हेलो दोस्तों, प्रयास क्लासेस 1M की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम नई एक सीरीज कक्षा 10th की चालू करने वाले हैं। और पहले हम भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं। कुल मिला के आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि आप एक नई श्रृंखला यहाँ चालू होगी और आप हम सबका प्रयास रहेगा और आप सबका सपोर्ट रहेगा, तो हम इस पूरी श्रृंखला को एक एक आपको पढ़ाएंगे। एक एक पूरी साइंस आपको पे किए किसी प्रकार का आपको फुल सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 10 की। इसी तरह भौतिक विज्ञान एक एक चीज़ों को बढ़िया समझेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री देन पढ़ेंगे और फिर बायो पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, घर पर आपको नोट्स बनाकर लिखते रहना है जो बोला जाए, और आपको पढ़ना है, लिखना है। ठीक है, तो आज हम पहला आपको बताने जा रहे हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आज हम पढ़ रहे हैं, शुरुआत की है कक्षा 10 की, और पहला चैप्टर है भौतिक विज्ञान का। आपका क्या लिखा है कि भौतिक प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इन दोनों चीज़ों को पढ़ना क्या है, इनमें है क्या चीज़, कैसे होती हैं, बस रटना नहीं है, चीज़ों को समझना बस है कैसे है। तो इसको बोलते हैं लाइट। एक लाइट चैप्टर है जिसको बोलते हैं प्रकाश। तो प्रकाश ही एक चैप्टर है, और प्रकाश के अंतर्गत ये दो चीज़ आती हैं। अभी यहाँ पर आती तो और सारी चीज़ें हैं। तो पहले क्या है हमारे पास, परावर्तन और एक अपवर्तन। उसके पहले ये समझ लेते हैं प्रकाश होता क्या है, प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश किस तरह वर्किंग है इसकी है। तो इस प्रकाश की हमें परिभाषा पता होना चाहिए, प्रकाश टाइप कितने होते हैं। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम प्रकाश की अगर परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। देखो, ऊर्जा किसे बोलते हैं, जिससे हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम क्या होता है, खाना खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है, तो एक प्रकार की ऊर्जा ही है। ठीक है, ऊर्जा मिलती है काम करने की, पावर मिलती है। तो ये भी क्या है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कि ऊर्जा से क्या होता है भाई, कोई चीज कोई ऊर्जा मिलती है तो किस लिए, जैसे हमें खाना खाने के बाद काम करने की क्षमता आती है, कोई वर्क कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हम प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं कि ये क्या रखा हुआ है, वो क्या रखा हुआ है। हम जो भी वस्तुएं हैं किसके माध्यम से देख सकते हैं, प्रकाश की। तो ये एक प्रकार की क्या हो गई, ऊर्जा हो गई। तो हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिससे के सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो, प्रकाश भी कई टाइप के होते हैं। जो कुछ प्रकाश ऐसे होते हैं जो स्वयं अपना प्रकाश देते हैं, किसी अन्य के माध्यम से नहीं चलते हैं। कुछ ऐसे प्रकाश होते हैं जो कि स्वयं के माध्यम से नहीं, किसी के दूसरे के माध्यम से प्रकाश देते हैं। तो प्रकाश के भी अपने अपने टाइप होते हैं। तो इतना ध्यान देने की बात है कि प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आँखों पर दृष्टि संवेदन उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदन का मतलब क्या, आँखों में पड़ने के बाद हम किसी भी वस्तु को सहन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, कि ये ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा हुई। ऊर्जा क्यों हुई, कि हम इसके सहारे किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अब देखो क्या है ना, अब जो प्रकाश है, प्रकाश को दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो दो टाइप में कैसे हम यहाँ पर डिवाइड करके आपको दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए आपके पास जो प्रकाश है, प्रकाश को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रकाश के भी दो टाइप हमने बना दिए यहाँ पर। एक प्रकाश देखने के माध्यम से, एक प्रकाश ना देखने के माध्यम से। मतलब किसी दूसरे के साथ उत्पन्न करना, एक प्रकाश दूसरे के माध्यम से ना उत्पन्न करना। ठीक है, तो उस पहले जो मतलब ऐसे इधर हम लिखे दे रहे हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं हमारे यहाँ, प्रादीप्त वस्तुएं, और एक हम ऐसे में जो वस्तुओं की बात कर रहे हैं, ये अदीप्त वस्तुएं लिखे दे रहे हैं। देखो, इन दोनों शब्दों के बारे में पेपर में पूछता क्या है, ये नहीं पूछेगा कि प्रकाश क्या है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनता है। इनसे क्वेश्चन क्या बनता है कि बहुविकल्पी में क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसा कौन सा मतलब
एग्जाम्पल है प्रादीप वस्तुओं का, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो पूछ सकता है। जैसे आप पूछ ले कि प्रादीप वस्तुओं का एक एग्जाम्पल लिखो, 2 एग्जाम्पल लिखो, आखिर ये होते क्या, इन दोनों में अंतर क्या है। तो बस कुछ भी नहीं, ये वो वस्तुएं होती हैं जो स्वयं से प्रकाश देती हैं, मतलब किसी के माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ये वो वस्तुएं हैं जो स्वयं से प्रकाश दे सकते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या है, स्वतः स्वयं प्रकाश नहीं दे सकते हैं, किसी अन्य के माध्यम से प्रकाश दे सकते हैं। तो हम इनकी परिभाषा में ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, प्रादीप वस्तुएं बोलेंगे। अब बोलेंगे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखा होगा सूर्य सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सूर्य क्या होता है, किसी दूसरे के माध्यम से तो प्रकाश आता नहीं है कि उसमें हम कुछ अलग से प्रकाश डालते हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है स्वयं से अपना प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, किसी अन्य की जरूरत नहीं होती कि उसमें पहले प्रकाश डालो और फिर वो चमकेगा, ऐसा कुछ नहीं, ये स्वयं ही प्रकाश देता है। सूर्य हो गया, आपका वैद्युत बल्ब हो गया। ठीक है, तो वैद्युत बल्ब भी क्या कहते हैं, स्वयं ही अपना प्रकाश देता है, किसी अन्य के माध्यम की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह से काफ़ी और एग्जाम्पल हैं, तो अभी 2 के लिए समझते हैं। अब देखो आगे की बात करें, इसी बस इसमें क्या अंतर हुआ कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं, और इसमें क्या है, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। कोई परेशानी न हो, इन दोनों परिभाषाओं में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर हम प्रकाश की बात करें, इनकी वस्तुओं के आधार पर देखें तो देखो, प्रकाश 2 टाइप की वस्तुएं मानव निर्मित के हिसाब से देखें तो पाया जाता है। प्रादीप वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सूर्य है, वैद्युत बल्ब है। अगर अप्रदीप्त वस्तुओं की बात करें तो इसमें ऐसा क्या होता है कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपके पास है, जैसे आपके पास है मेज जानते हो। ठीक है, मेज हो गया और चांद्रमा हो गया। ठीक है, ये ऐसे चीजें हैं जो कि आपका प्रकाश स्वयं से उत्पन्न नहीं करता। मेज कभी स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करता नहीं। तो आपको ये कुछ नहीं ध्यान रखना। आप देखो, इनको तो छाप लो। छापना कैसे है, लिखना क्या है, 2 क्वेश्चन पढ़ तो पूछेगा क्या, सूर्य निर्मल से कैसी वस्तुएं पर आता है, प्रादीप वस्तुएं या ये वाला प्रकाश के ये वाला प्रकाश। क्वेश्चन ये आता है, या ये दोनों आते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या है ना, प्रकाश के और भी टाइप होते हैं। ठीक है, बस हमें जो जरूरत है 10th में वो सीख के चलना है। अब देखो, प्रकाश की कुछ क्वालिटी होती है, गुण होते हैं, कुछ नियम होते हैं कि प्रकाश भैया कैसे काम करता है। तो प्रकाश की कुछ क्वालिटियों के बारे में पढ़ लेते हैं, गुण के बारे में पढ़ लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसे हम हटा दे रहे हैं। आगे अगर बात करें तो आगे देखो, आपको प्रकाश के गुण अभी हमने देखा ही है, उनके बारे में समझ चुके हैं। प्रकाश की क्वालिटी में होता कुछ नहीं है। प्रकाश को आपको ये सीखना है, प्रकाश किन किन पर डिपेंड होता है, कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है, क्वालिटी क्या है, किस हिसाब चलता है। तो सबसे पहले कुछ नहीं, आपको कॉलम, मतलब कॉलम क्या, आपको नंबरिंग से लिख देना है। या नंबरिंग से ना लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपको लिखना है, जैसे नंबरिंग 1 की बात करें तो सबसे पहले प्रकाश क्या होता है, आपको दिमाग में रखना है, प्रकाश सीधा चलता है। प्रकाश कैसे चलता है, सीधे मार्ग में चलता है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि प्रकाश सीधे माध्यम में
या प्रकाश का जो रास्ता होता है, प्रकाश का रास्ता कैसे होता है, सीधा ही होता है, सीधी रेखा में चलता है, ये कह सकते हैं। प्रकाश सीधे मार्ग में चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट आपने खूब सुना होगा, निर्वात। निर्वात क्या होता है, जहां पर एयर का भी कोई कण ना हो, ठीक है, कुछ भी ना हो, एकदम वैक्यूम हो, एकदम वैक्यूम मतलब निर्वात ही होता है। जहां आपको ध्यान रखने वाली बात है कि कोई ना एयर ना कुछ भी, वहां प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन बहुत पूछा है कि भैया निम्न से प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है, निर्वात में होती है। इस पॉइंट को तो बिल्कुल छाप ही लो। तो क्या है ना, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है ना। तो प्रकाश जो आपका कहाँ कहाँ चल सकता है, निर्वात में चल सकता है, ठीक है। अब देखो निर्वात में जब चलता है इसकी स्पीड पता है कितनी होती है, सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो स्पीड होती है, देखो हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस शब्द का समझ 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर की स्पीड से चलेगा। ये अनुमान लगा सकते हो कि कितना चलेगा, मतलब 3 × 10⁸ 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड, पूरा 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश किसमें, निर्वात में ट्रेवल कर सकता है। और बात करें तो तीसरे पॉइंट की बात करें तो प्रकाश क्या है ना, प्रकाश आपका जो चिकने पृष्ठ होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जहाँ चिकना चिकना पृष्ठ होता है वहाँ धूप पड़ने के बाद या प्रकाश की किरण पड़ने के बाद देखा होगा उसका विचलन होता है, मतलब दूसरी जगह चमकता दिखाई देता है। ऐसे देखा होगा नीचे प्लास्टर है और ऊपर से मान लो कोई प्रकाश पड़ रहा है तो उसकी इमेज कहीं यहाँ दिखती है, आके ऊपर दिखेगी आपको। तो क्या हो रहा है, इसका चिकने तल पर पड़ने के बाद विचलन हो रहा है ना। तो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि चिकना पड़ रहा है कि नहीं है, तो आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो आप क्या लिखोगे, चमकदार तलों पर, चमकदार समझ रहे हो, चमकदार तलों में प्रकाश का क्या हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। तो एक ये पॉइंट हो गया। तो पहला पॉइंट तो आपको कोई दिक्कत नहीं, प्रकाश सीधे चलता है। दूसरा आपको क्वालिटी आ जाए तो प्रकाश निर्वात में चल सकता है और सबसे ज्यादा चलता है 3 × 10⁸। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो प्रकाश जो चिकना पृष्ठ है, चिकने तल पर वहां पड़ने के बाद उसका परावर्तन मतलब वापस हो जाता है, मार्ग से विचलित होने लगता है। अगर हम तीसरे की बात करें तो देखो चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो प्रकाश है वो चुंबकीय रेखा के रूप में भी चलती है। चलो एक और देखो, प्रकाश अच्छा ये बताओ पारदर्शिक माध्यम में चल सकता है। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, पारदर्शी मतलब किसी चीज से कोई चीज ट्रेवल कर सके, क्रॉस हो सके। अब जैसे हमने यहाँ है और सामने एक पर्दा रख दिया तो हमें उस तरफ की वस्तुएं दिखनी चाहिए, उसको बोलते हैं पारदर्शिक। उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शिक। तो प्रकाश क्या हो सकता है, प्रकाश जो है आपका पारदर्शिक माध्यम में पारदर्शिक माध्यम में क्या हो सकता है, चल सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर आपका कांच हो गया, कांच में देखो इस तरफ से उस तरफ का आदमी दिखता है, ठीक है, कभी देखा होगा कांच, देखा है, कितने लोग देखे भाई। तो कांच और वायु की बात करें, पानी की बात करें, पानी जानते हो कि नहीं, पानी की बात करें उसमें भी दिखता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार का पारदर्शिक माध्यम है। अगर इसी में हम बात करें तो प्रकाश एक अपारदर्शिक माध्यम होता है, मतलब कि अपारदर्शिक में क्या होता है, परंतु अगर हम यही लिख दे रहे हैं, परंतु प्रकाश जो होगा, प्रकाश अपारदर्शिक माध्यम, अपारदर्शिक मतलब आ लग गया, तो आ का मतलब क्या हो गया, आ का मतलब हो गया कोई चीज ना, मतलब विपरीत पर्यायवाची यहाँ बन गई, पारदर्शी का पर्यायवाची अपारदर्शिक,
तो इसमें क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा, इसमें हम वस्तु को नहीं देख सकते, इमेज को नहीं देख सकते। तो इसमें हम लिख सकते हैं परंतु प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में क्या होगा, नहीं चल सकता है, यानी क्रॉस ही नहीं होगा। ठीक है, अब कैसे, आप कह दो कि भैया ऐसे हम बता रहे हैं, देखो आपने जैसे आप यहाँ खड़े हैं, हमारे सामने एक लकड़ी का लगा दो, लकड़ी का कोई वो लगा दो, तो क्या हम उस तरफ के आदमी को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो ये क्या हुआ, अपारदर्शिक हुआ, इसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शिक माध्यम। जैसे कि हम बात करें, लोहा रख दिया जाए, कोई बीच में टीन लगा दिया जाए, ठीक है, तो लोहा हो गया आपके पास और लकड़ी हो गई। तो इस तरह के काफी एग्जाम्पल हैं। तो आप देखो एक और पॉइंट लिख लेते हैं 5 नंबर, क्योंकि अच्छा पॉइंट है। अगर हम बात करें तो प्रकाश जो है एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी बाइंडिंग हो जाती है। बाइंडिंग का मतलब अपवर्तन हो जाता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से, एक माध्यम का मतलब कोई माध्यम, एक माध्यम है वायु का है कि कांच का, किसी भी, मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, जाता है तो क्या हो जाता है, उसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन का मतलब क्या, बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए है, ठीक है, आपके पास एक चिकना माध्यम, इधर कोई एक माध्यम है एयर का, और यहाँ से जब कोई प्रकाश किरण जाएंगी तो इसको तो जाना चाहिए ऐसे, लेकिन क्या हो जाती है, उसकी बाइंडिंग हो जाती है, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, वो डिपेंड करेगा उसके माध्यम पर। और भी एक है, और एक की बात करें तो एक जैसे आपके पास इसमें आपका देगा प्रकाश किस एक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है 6 नंबर, जो प्रकाश है, प्रकाश एक प्रकार का क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग का मतलब बहुत दूर से काफी वस्तुएं को भेज सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों, वेव्स, यानी प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चल सकता है। विद्युत तरंगों के रूप में क्या हो सकता है, चल सकता है। ठीक है, तो ये रही आपकी प्रॉपर्टी किसके, प्रकाश के। एक बार फिर समझ लेते हैं प्रकाश। सबसे पहले तो कुछ नहीं करो, आप मुंह बंद करके और आंख बंद करके आराम से सुनो क्या कहना है इसमें। तो इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले ये आपको याद रखना, प्रकाश सीधा चलता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात मतलब जहाँ कुछ भी ना हो, मतलब एक भी वायु का भी पार्टिकल ना हो, और वहाँ स्पीड सबसे ज्यादा होती है किसकी, प्रकाश की। कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम तीसरे की बात करें तो जब कोई चिकना पृष्ठ होगा वहाँ प्रकाश पड़ेगा तो उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन, यानी वो विचलित हो जाती है। चौथे पॉइंट की बात करें तो जो प्रकाश है वो पारदर्शी माध्यम में ट्रैवल कर सकता है, चल सकता है। जैसे अपारदर्शी का भी बताएं, जैसे कांच हो गया, वायु हो गया, हम किसी चीज को देख सकते हैं। अगर इसी बात करें, अपारदर्शी की बात करें तो प्रकाश अपारदर्शी में नहीं चल सकता है। जैसे लोहा सामने रख दो नहीं दिखेगा, प्रकाश के सामने रख दो तो इस तरफ धूप नहीं आएगी। लकड़ी, ये भी आपका अपारदर्शिक है। पांचवें पॉइंट की बात करें तो पांचवा पॉइंट कह रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है बॉन्डिंग हो जाती है, जैसे ये समझा है हमने। अगर छठे पॉइंट की बात करें तो छठे पॉइंट में क्या है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चल सकता है। ये पॉइंट तो बिल्कुल ध्यान रख लो, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ये पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश निम्न से बना होता है या प्रकाश निम्न से चल सकता है, तब प्रकाश किन तरंगों के रूप में चल सकता है। तो क्वेश्चन तरह तरीके से पूछ सकता है। तो देखो इसके आगे जो आपका है, इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं अब आगे प्रकाश का परावर्तन। अब इतना ये था आपका प्रकाश, अब इसके आगे पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, अभी यह एक पॉइंट पढ़े थे, ये देखो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन होता है। यहाँ पर चमकदार तलों पर प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप प्रकाश की किरण कहीं से आ रही है और नीचे आपने पॉलिश कर दिया, किसी एक चिकना पृष्ठ बना दिया है, तो वहां पड़ेगी तो क्या वही मार्ग में चली जाएगी, नहीं, मतलब उसके मार्ग में चेंज अप हो जाएगा, वो कहीं मतलब क्या होगा, परिवर्तन होगा। चलो एक इमेज के सहारे हम बता दे रहे हैं, रुको 1 मिनट ये हटा दें। देखो क्या है ना
इसमें कुछ भी नहीं है। प्रकाश के परावर्तन में आपको रटना कुछ भी नहीं, चीजों को समझना बस है, ठीक है। और नोट्स जरूर बनाना है, नोट्स नहीं बनाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। नोट्स सबसे जरूरी है, आप जब नोट्स बनाओगे तो सीख जाओगे अच्छे से। तो देखो क्या है ना, जैसे हमने एक यहाँ पर एक हमने मतलब माध्यम ले लिया, या हम कह सकते हैं यहाँ पर एक शीशा ले लिया, और शीशा यानी इमेज, वो क्या कहते हैं, मिरर, दर्पण। हमने उसके एक पॉइंट को मान लिया M1 है और दूसरे पॉइंट को मान लिया हमने M2 है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ समझना ये है कि इस तरफ तो हमने पॉलिश कर दिया और इस तरफ क्या आपका चिकना पृष्ठ है, यहाँ पॉलिश नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ मान लो सन है या हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो प्रकाश देता है, ठीक है। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण यहाँ पर लड़ी, यहाँ से लड़ेगी, बिल्कुल लड़ेगी सर जी, बीच में माध्यम है तो लड़ेगी। इसको जाना डायरेक्ट ऐसे चाहिए, अरे चाहिए कि नहीं, बिल्कुल सीधा क्रॉस कर जाना चाहिए। लेकिन हमने भी क्या किया कि यहाँ पर कर दिया हमने पॉलिश। जब पॉलिश कर दिया तो माध्यम हो गया, माध्यम मतलब आपका पारदर्शी के रूप में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसका एक पृष्ठ क्या चिकना है। तो यहाँ पर जब पड़ा तो क्या हुआ, ये जस्ट आपका इस तरफ चला गया, इस तरफ ऐसे बॉन्डिंग होगी, ऐसे विचलित हो गई, ऐसा विचलन होगा कि नहीं, विचलन होगा कि नहीं ये बताओ। अच्छा बिल्कुल विचलन होगा, यहाँ पर और सही से बना दे रहे हैं ये लो, ठीक है। अब देखो कि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई और यहाँ से प्रकाश की किरण गई, तो इधर से जो आ रही हैं ये क्या है, किरण है, और जिधर जा रही हैं ये भी एक किरण है। यही अब जो आ रही हैं तो उनको बोलते हैं अपवर्तित किरण, और जो जा रही हैं तो उनको जाने तो उनको बोलेंगे परावर्तित। अब जिस स्लाइड से इनका मतलब बाइंडिंग हुआ है मुड़े, तो वहां पर एक नॉर्मल डाल देते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब, डाल दिया हमने अभिलंब। अभिलंब क्या करता है, दोनों को अलग अलग, इनके बीच में कितने एंगल से बॉन्डिंग हुई है, अब इसमें बराबर डिवाइड होगा, जितना एंगल इस तरफ होगा उतना ही एंगल इस तरफ होगा। यह समझने की बात है। तो सबसे पहले हम आपको परिभाषा समझाएंगे, इसके रूल समझाएंगे, फिर आगे देखेंगे। अब देखो क्या ना, तो परिभाषा में आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम, ये पहला माध्यम मान लेते हैं, एक माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलती हैं और चलने के बाद किसी चमकीली सतह पर, ठीक है, या चिकने पृष्ठ पर पड़ती हैं, तो वो अपने मार्ग से देखो पड़ी यहाँ पर, फिर क्या हो गई, विचलित होती हैं, विचलित होकर किसी दूसरे मार्ग की तरफ चली जाती है। इसी पॉइंट को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से या किसी मार्ग से या किसी माध्यम से आती हैं और आने के बाद वो एक चिकने पृष्ठ पर, एक सतही मतलब जिसमें पॉलिश है उसके ऊपर जो चिकना पृष्ठ है वहां पड़ने के बाद और उसका क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है किसी दूसरे मार्ग में। तो ये पहला मार्ग और यहाँ चिकना पृष्ठ यहाँ पर पड़ने के बाद इस तरफ चली गई। तो हम लिखा दे रहे हैं कि कुल मिला के जहाँ से आई हुई प्रकाश और पढ़ने के बाद लौटना, दूसरे माध्यम की तरफ जाना, वो आपका प्रकाश का क्या कहलाएगा, अपवर्तन कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, लिखे दे रहे हैं हम। जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ लिखे दे रहे हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने किसी चमकदार तल पर पड़ने के बाद वह अपने मार्ग मतलब रास्ता, ठीक है, अपने मार्ग से विचलित होकर
होकर होकर किसी अन्य मार्ग में चले या अन्य मार्ग में पहुंच जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, हमने अपने उसमें आपको याद करने के हिसाब से हमने लिखा दिए। तो आपको ध्यान रखना है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर पड़ने के बाद वह अपने मार्ग से विचलित होकर किसी अन्य मार्ग पर पहुंच जाना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आप दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये आपकी किरण आ गई। ठीक है, ये आपकी आ गई पहली किरण, इस माध्यम से आ रही थी और पढ़ने के बाद चिकने मार्ग से दूसरे माध्यम में चली गई। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन। बाकी ज्यादा किसी को डिटेल में नहीं। इसके दो रूल होते हैं, दो रूल को बहुत ध्यान समझना है। कोई दो बड़े रूल नहीं है, इसके दो नियम बनाए गए हैं। अच्छा, इस किरण को हमने बताया क्या बोले थे, इस किरण को बोला जाएगा अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण मतलब आने वाली किरण। अच्छा, तो आप बताओगे इसको क्या बोलेंगे, कौन बताएगा भाई? इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण मतलब यहाँ से इसका हो गया परिवर्तन। ठीक है, यहाँ से इसका रास्ता चेंज, यहाँ से आने वाली और यहाँ से जाने वाली। तो यहाँ से जाने वाली को क्या बोलेंगे, परावर्तन, और इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। ठीक है, और इसको बोलेंगे परिवर्तित किरण। अब इनके बीच में एक एंगल बनता है, कोण बनता है। एक को नाम सुना होगा आपने आई, और एक का नाम सुना होगा आर। आई किसको बोलते हैं, तो आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे, आपतन कोण। क्योंकि इस तरफ से आई हुई जो लाइन है, आई हुई जो किरण है, उन और जहां विलंब है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो आने वाले का है, आने वाले का कोण बता रहा है, इसका आने वाले का, इसीलिए हो गया आपतन कोण। अगर इस तरफ की बात करें तो इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। अच्छा, अब पहला रूल क्या बोलता है, इस प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम क्या बोलता है कि भाई साहब, जो अपवर्तित किरण है, कौन सी ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतित किरण और परावर्तित किरण जो भी हैं, ये सब कहाँ होते हैं, एक पॉइंट लिखा, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, एक ही तल पर क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, होते हैं। तो आपको प्रथम ला में लिखना है, प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम में ये आपको चित्र ध्यान रखना है। ये क्या है, आपतित किरण, ये आपका परावर्तित किरण और ये है आपतन कोण, ये परावर्तन। बस इन सब के नाम याद रखना, बस आगे एक पॉइंट और जोड़ देना है, इसी एक ही पॉइंट पर होते हैं और आपको दिखता है ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये होते हैं। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा कोण बिल्कुल इजी है भाई, यह कोण दिख जानते हो ना, एंगल आई बराबर होगा एंगल आर, तो बस खत्म, दूसरा नियम खत्म। यानी आपतन कोण आई को किससे प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण से, आर को परावर्तन कोण से। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर ही होंगे,
कुल मिला के ये 45 अंश का है, तो ये भी 45 का, ये भी 90 का, तो ये भी 90 का, ये भी 180 का, तो ये भी 180। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा भैया ये मान लो आपके पास वो आपकी फिगर है और क्वेश्चन में बोल दे भाई इस तरफ अगर 45 अंश है तो इस तरफ का कोण बताओ, तो ये भी आपका 45 ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने आई और आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखोगे, बस ये आपको याद रखना है। इसी के लिए आगे लिख सकते हो आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते नहीं, बराबर होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है और आपको इससे ज्यादा ध्यान रखना नहीं है। ठीक है।